वेलकम फ्रेंड्स। आरबीएससी क्लास 10th के जो इंग्लिश का मॉडल पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने रिलीज किया है, उसका हमने ग्रामर पार्ट के सेक्शन ए का यहाँ पर आपके सोल्व किया है। इसका पहला क्वेश्चन आपकी जो करेक्ट अल्टरनेटिव के बारे में है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के बारे में। उसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर आपका जो आंसर है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है विज्ञान से रिलेटेड। अब हमें पता है साइंटिफिक फैक्ट एंड यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए केवल एक ही टेंस आता है और वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। वहाँ पर यहाँ पर वाटर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ का आंसर होगा हमारे सी, बॉइल्स। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, द थीप एस्केप ब्रैकेट में बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अब यहाँ पर बिफोर दे दिया, बिफोर आफ्टर वाले वाक्य में हमेशा हमें पता है एक तरफ पास्ट सिंपल, दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट आता है। यहाँ पर पास्ट सिंपल दिया हुआ है तो यहाँ पर 100% पास्ट परफेक्ट आएगा, हेड एस्केप्ड। जो थर्ड क्वेश्चन है, तरुण फिर ब्लैंक स्पेस स्टडी वेन आई मेट हिम एस्टरडे। यहाँ पर पास्ट सिंपल दिया हुआ है और इधर ब्लैंक स्पेस है। हमेशा ध्यान रखिए जब वेन वाइल साथ में आ जाते हैं और कोई कार्य हो रहा हो और कोई घटना घटित हो जाए तो एक तरफ पास्ट सिंपल और दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस आते हैं। इसलिए यहाँ पर जब मैं उसे मिला कल तब अरुण पढ़ाई कर रहा था, इसलिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस का आपके ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। एक और आइडिया है, बाकी तीन ऑप्शन में पास्ट कहीं दिया हुआ नहीं है, पास्ट वाले में यहाँ पर पास्ट आएगा तो भी हमारा ए आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, हिज सन गो टू स्कूल डेली। अब डेली प्रेजेंट सिंपल की पहचान है। हिज सन यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर गो के साथ एस या एस आएगा तो इसका बी वाला आंसर बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, ट्राई हार्ड एंड वन डे यू ब्लैंक स्पेस गेट सक्सीड। ये इंपीरेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है और ये अधिकतर फ्यूचर में चले जाते हैं। आप कठिन परिश्रम कीजिए, एक दिन आप जरूर सफल हो जाएंगे, इसलिए ये डी वाला ऑप्शन इसमें सही रहेगा, विल गेट। पेसिव वॉइस आपके ऑप्शन वाली आएगी और इस पेसिव वॉइस को सोल्व करने का मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूं, अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो आपका एक भी आंसर गलत नहीं जाएगा। यहाँ पर आपके पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हरी हैज रिटन अ पोएम। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास ट्रिक है, ये 5 बातें आप ध्यान में रखें। अगर ये पांचों सूत्र आपने ध्यान में रख लिए तो आपके पेशिव वॉइस का एक भी आंसर गलत नहीं होगा। यहाँ पर अगर वाक्य प्रेजेंट सिंपल में हो तो हमें ईजेएमआर, पास्ट सिंपल में हो तो वॉज वर, ईजेएमआर वॉज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, हेज हेड हो तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म और मॉडल्स के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी ये जो इधर पेशिव वाले जो आपके सामने वर्ब्स दी हुई हैं, इन्हीं से पेशिव बनती है, बाकी और किसी के साथ पेशिव नहीं बनती है और यही आपको ऑप्शन में मिलेंगे। यहाँ पर आपके पहला जो बी का जो पहला वाक्य दिया हुआ यानी कि 6 नंबर का, हरी हैज रिटन अ पोएम। तो यहाँ पर आप देखिए हेज हेड को किस में बदलना है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर आप देखिए बीन वाला ऑप्शन हेज के साथ ये रहा सी, इसलिए हमें आसानी से इसका ऑप्शन मिल गया, हेज बीन रिटन। इसका जो 7th है, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर ईजेएमआर वॉज वर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म वाला आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अब आप ऑप्शन में देखिए आपके बीइंग वाला जो आंसर है वो केवल बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी और में कहीं दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, ही किल्ड अ स्नेक। यहाँ पर किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ पेशिव में बदलेंगे तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर आप देखिए अ स्नेक और फिर ब्लैंक स्पेस बाय हिम। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म को वॉज वर्ब में बदलेंगे और वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी और ये हमारे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म,
इसलिए इसका आंसर सी बिल्कुल सही रहेगा, सी ऑप्शन। अब यहाँ पर आते हैं मॉडल्स में। यहाँ पर ब्रैकेट में प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई इट रेन टुडे। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, और संभावना के लिए मे मॉडल काम में आता है, इसलिए इसका आंसर मे बिल्कुल सही रहेगा। जो 10वां क्वेश्चन है, टू ड्राइव अ व्हीकल यू हैव अ लाइसेंस, यानी कोई भी साधन चलाने के लिए आपके पास एक लाइसेंस होना जरूरी है या ओब्लिगेशन है, यानी कि ये चीज मस्ट में आएगी, अति आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं हो सकता, इसलिए इस 10वें का आंसर आएगा मस्ट। इस प्रकार ये हमने आपकी ग्रामर के ए पार्ट के यहाँ पर सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं ग्रामर वाले। अगले पार्ट में हम जो आपके पेशेज दिए हुए हैं इस मॉडल पेपर के, उन्हें सोल्व करेंगे। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।